स्नातक में कैमूर मेडिकल दाखिला परीक्षा नीट यूजी 2023 की परीक्षा में मोहनिया के वीआईपी कॉलोनी निवासी डिंपल अग्रवाल 720 में 656 अंक लाकर बाजी मारी हैं। रिजल्ट जारी होते ही छात्र डिंपल को बधाइयां मिलने लगी। दरअसल डिंपल मोहनिया के वीआईपी वार्ड नंबर 7 निवासी विष्णु अग्रवाल की पुत्री हैं, जो वाराणसी में रहकर आकाश इंस्टीट्यूट में मेडिकल की तैयारी करती थी और परिश्रम तैयारी करते हुए नीट यूजी 2023 परीक्षा में 720 में 656 अंक लाकर जिले में अपना नाम रोशन किया है। बताते चले कि डिंपल अग्रवाल के एक भाई हैं जो दिल्ली में जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा है और डिंपल की माताजी रश्मि अग्रवाल पेशे से गृहिणी हैं। उसकी पढ़ाई में माता पिता एवं शिक्षक का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। रिजल्ट की जानकारी मिलते ही परिजनों में काफी खुशी देखी गई, वहीं बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अमित शाह और मैं इस समय मौजूद हूँ वीआईपी कॉलोनी मोहनिया के अंतर्गत में आता है वार्ड नंबर 7 में। एक जो बच्ची है उसका नाम है डिंपल अग्रवाल। वह नीट की एग्ज़ाम में उसको सफलता मिला है, तो मैं उस बच्ची से बात करने जा रहा हूँ कि वो बच्ची कौन है और इसके सफलता के पीछे किसका राज है और यह मेहनत का किसका परिणाम रहा, उस परिणाम में किसका योगदान रहा। मैं बात करूँगा। आपका बिहार दर्शन में स्वागत है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अपना परिचय बताइए डिंपल। मेरा नाम डिंपल अग्रवाल है, मैं मोहनिया में रहती हूँ। मेरे पिता का नाम विष्णु अग्रवाल है, मेरी माता का नाम रेशमी अग्रवाल है और मैंने इस साल नीट दिया है और मेरे मार्क्स 656 हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 5466 और मेरी जनरल कैटेगरी रैंक है 2912। हाँ, पूछना ये चाह रहे थे बेटा कि आपकी जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड चला, कहाँ से चला, उसके बारे में बताइए। आपका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ और आप नीट क्वालिफाई हुई हैं, इसके पीछे किसका योगदान रहा, इसके बारे में बताइए। आप पेपर में आप जब बैठी हैं तो आपका क्या मतलब, पहली बार बैठी हैं, दूसरी बार बैठी हैं, तो उसमें क्या आपका रहा पेपर? पहली बार में क्या रहा, दूसरी बार में क्या रहा? सुनने में आ रहा है कि आप दूसरी बार में आप बैठी हैं, आपका नीट का रिजल्ट आया हुआ, तो उसके बारे में बताइए। जब ऐसे नीट के पेपर के टाइम बैठे तो बहुत नर्वसनेस रहती है कि क्या होगा। और एक बार के लिए तो पेपर जब मिला था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को काम करना और फिर पेपर को समझना, उसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं तो गलतियाँ वगैरह हो जाती है। बट उस टाइम आप उस 3 घंटे में अपने आप को कितना वो पुट कर सकते हैं, कितना पॉजिटिव ला सकते हैं, वो उससे ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना आपने इतना प्रिपेयर किया, वो सारा आपने इतना प्रिपेयर किया है, वो सब उन 3 घंटों पे डिपेंड करता है। इसलिए उस टाइम पे काम लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रिजल्ट आपका तो अच्छा आया हुआ है, 656 आया हुआ है, लेकिन क्या यह रिजल्ट चमत्कार तो नहीं बोला जा सकता है? क्या आपका इसके पहले भी रिकॉर्ड सही रहा है कि या बाद में आपने मेहनत किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाने में इंटरेस्ट रखती थी। मैं मम्मी को बोलती थी कि मुझे पढ़ाओ और मम्मी भी उतने ही प्यार से मेरे को पढ़ाती थी। और ऐसे तो हमेशा से ही अच्छे मार्क्स आते थे, टॉप 5-3 मतलब ऐसे ही रहते थे। और मैं 10th में भी 96% आया था और 12th में भी 93.2% था। तो ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशली अचानक से मेरे अंदर आ गया हो, मतलब बचपन से मेरे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और अभी भी है। MBBS कर जब आपकी कोर्स पूरे हो जाएगी तो लोगों को क्या सलाह देना चाहिएगा, ये बताइए, क्या एडवाइस देना चाहिए? MBBS अभी तो मैंने किया नहीं, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। मेरा पर्सनली मैं ये चाहती हूँ कि मैं MBBS करने के बाद MS मतलब मेरे को सर्जरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट जब मैं जाऊँगी कॉलेज तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे जाके पढ़ने पे ज़्यादा डिसाइड होगा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। ऐसे पहले से तो नहीं बता सकती कि मैं क्या करने वाली हूँ। बेटा ये पूछना चाहता कि पेरेंट्स का आपका क्या योगदान रहा इसमें, इसके सफलता? पेरेंट्स सबसे ज़्यादा तो मतलब पेरेंट्स और टीचर्स से ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा ही मतलब मैं तो हॉस्टल में रह रही थी तो पापा और मम्मी हमेशा मुझे कॉल करके जब भी ऐसा मतलब बोलते रहते थे कि बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ रही हो ना। और अगर कभी
टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें कभी कभार नंबर कम हो जाता था या फिर ज़्यादा ऐसे मतलब इम्बैलेंस कभी कभार हो जाता था, तब भी वो लोग मुझे कभी ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं फील करने देते थे। हमेशा लाइक तुम अब कर रही हो, मेहनत कर रही हो जाएगा, टेंशन मत लो। लास्ट के जब कुछ महीने रहते हैं, 1-2 महीने, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन वगैरह होने लगता था कि नहीं होगा, तुम पढ़ रही हो बट नहीं हो रहा है। बट नहीं, पापा मम्मी ने मुझे एकदम ऐसे कि अगर नहीं भी हुआ तब भी हम लोग हैं तुम्हारे साथ, उतना ही प्यार है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और टीचर्स वगैरह भी आकाश में मतलब बेस्ट से बेस्ट टीचर्स ही हमें पढ़ा रहे थे, और उन्होंने भी अपना मतलब जितने भी उनके पास रिसोर्सेज वगैरह रहते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह, मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्क किया मेरे मतलब इस रिजल्ट के। मतलब कहने का मतलब कि आपका आकाश ट्यूटोरियल्स का सहयोग रहा है, लेकिन कोई ऐसा टीचर्स हैं जो उसके पहले जो आपका इसमें कुछ बायोलॉजिकल ग्रुप में जो है आपको डालने का प्रयास किया? ऐसे स्कूलिंग में तो हमेशा टीचर्स वगैरह बायो के बदलते रहते थे। आशुतोष सर थे जो कि उस टाइम में बायो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि हाँ अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो और अच्छा लगता था कि अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं। फिर जब मैं 11th-12th फाउंडेशन करी थी तो वहाँ पे भी सर लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे कि गोपाल सर थे, सेस्ना सर थे, बॉटनी और जूलॉजी के टीचर थे, और इस ड्रॉप ईयर में भी मुझे वही टीचर्स मिले थे। और वो लोग मतलब बायो को ऐसे पढ़ाते हैं ना जैसे कि फील आते हैं कि हम लोग अपने ही बारे में पढ़ रहे हैं या फिर अपने नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वजह से चीज़ों में और इंटरेस्ट आता है। और हमारे फिजिक्स टीचर थे आनंद सर, मतलब 11th-12th में मेरे को बहुत डर लगता था फिजिक्स में, इस वजह से मैंने मैथ्स नहीं लिया बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिजिक्स मेरे से नहीं होगा। लेकिन फिर जब मैं आनंद सर से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सर ने मतलब मेरे लिए फ़िज़िक्स ना थोड़ी सिंपल कर दी थी। मुझे ऐसा लगता कि नहीं, फ़िज़िक्स भी इजी है और फिज़िक्स भी मतलब काफ़ी सही है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ। बहुत खुशी की बात है कि आपके क्षेत्र में आप अपने जो भी रैंक आया हुआ है, आप एक अच्छे पोस्ट पर जाएंगी और आने वाला समय में डॉक्टर के साथ साथ सेवा भी करेंगी। जगह के हिसाब से जो है आपको गवर्नमेंट चांसेस मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर मिलेंगे, तो आप किस सेक्टर को ज़्यादा? अभी सेक्टर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि MBBS में और क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे बस मम्मी ने इतना बोला है कि तू डॉक्टर बन रही है, जैसी बन रही है, बस देखो अच्छे से सर्विस देना। ये इन सब चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तब से मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। मतलब मुझे ना ये वाइट कोट वगैरह बहुत अट्रैक्ट करते थे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरी इसमें रुचि और बढ़ती गई। फिर जब मैं 9th और 10th में गई, जब उस टाइम पे बायो स्ट्रीम ऐसे अलग अलग हो जाता है, तो उस टाइम मुझे बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। फिर मैंने 11th-12th फाउंडेशन किया आकाश दुर्गाकुंड वाराणसी से, साथ में मैंने ऐसे नॉन अटेंडिंग स्कूल किया। और उसके बाद फिर मैंने ऐसी तो मतलब मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट किया तो मेरे 570 मार्क्स आए थे। और फिर पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, वापस से कर सकती हो, और उन्हें मुझ पे बिलीव था कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने एक अटेम्प्ट और किया कि उसमें मैंने अपनी पूरी जितनी भी मेहनत कर सकती थी मैंने किया, और इस बार मैंने नीट दिया और मेरे ये मार्क्स आए। यही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटा कि आपका स्टार्टिंग करियर, आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से हुई और इसके बारे में बताइए। मैंने 10th तक तो DAV रतवार से ही किया था, और उसके बाद मैंने 11th-12th ये सनबीम सामने घाट वाराणसी से किया था। और फिर मैंने 12th के बोर्ड तो ऐसे ही बिना पढ़े दिया था। और ये बोलना था कि आपका मतलब डॉक्टर बनने का क्या मतलब, क्या ऐसा चीज़ है कि डॉक्टर बनना ही था? अधिकतर लड़कियां सोच रही डॉक्टर ही बनना, मतलब बहुत मेडिकल ज़्यादा जा रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही ज़्यादा सोचती है, और मोस्टली लड़के और लड़कियां दोनों इक्वली सोचते हैं कि डॉक्टर एज अ वेरी प्रेस्टीजियस प्रोफेशन माना जाता है। नो मैटर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आगे MBBS की पढ़ाई में। बट एक डॉक्टर बनने के बाद लोगों की हेल्प करना, इसमें काफ़ी ना अच्छा महसूस होता है। ऐसा माना भी जाता है कि गॉड के बाद डॉक्टर को ही एज अ प्रिविलेज दिया जाता है। और फिर भी मतलब एज अ डॉक्टर पता नहीं क्यों मेरे को बचपन से ही अच्छे से दूसरों की सेवा करने की कोशिश करनी है, यही मैंने कुछ सोचा है। थैंक्स।